हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की पिछली वीडियो में हमने माघ मास के महिमा के बारे में जाना था। माघ मास में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए इस बारे में जाना था। लेकिन इस पर भी अभी कुछ प्रश्न हैं जो भक्तों के मन में हैं और जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। तो चलिए आज हम उनका उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या कार्तिक मास की तरह ही माघ मास में भी हमें सुबह जल्दी में उठकर सुबह 4 बजे उठकर ही पूजा करनी है? देर से पूजा नहीं कर सकते? क्या सुबह में ही पूजा करनी जरूरी होती है? तो देखिए, इसका उत्तर मैं दूंगी कि इसमें जरूरी वाली कोई बात नहीं होती। सुबह 4 बजे उठने के लिए, 4 बजे पूजा करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें की गई पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है लगभग 5:20 से 6:20 के बीच। तो अगर हमें 5:20 से 6:20 के बीच पूजा करनी है तो हमें उससे पहले उठना होगा, नहाना होगा, पूजा की तैयारी करनी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि 4 बजे उठना चाहिए। वैसे तो हम दिन के किसी भी समय में करें, भगवान की पूजा फलदायी ही होती है, पुण्य फलदायी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 बजे ही उठेंगे, करेंगे तभी पूजा सफल होगी। तो अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो आप जितने बजे भी पूजा कर सकते हैं उतने बजे उठकर पूजा कर सकते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न और भी है, क्या माघ स्नान में भी कार्तिक स्नान की तरह ही ठंडे पानी से स्नान करना होता है या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर भी वही है। अब जैसे कि ठंड का महीना है, अगर आप ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन स्नान करें और तीसरे दिन बीमार पड़ जाएं। अब आप बीमार पड़ जाएंगे तो ऐसे में पूजा भी नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि आप आराम से गर्म पानी से स्नान करें और पूजा पाठ करें। माघ स्नान से जुड़ा ही एक अगला प्रश्न है कि माघ स्नान में, माघ माह में नदियों पर स्नान करना, नदियों में तीर्थों पर जाकर स्नान करना विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। लेकिन हम नहीं जा सकते, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आप घर में जो आपका नहाने का पानी है उसी में किसी तीर्थ या नदी का जल, किसी पवित्र नदी का जल आप उसमें थोड़ा सा मिला लो और उसमें स्नान कर लो। इससे भी आपको तीर्थों पर स्नान करने का, किसी पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जैसे अगर आपके घर में गंगा जल रखा है तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लो नहाने के पानी में। और वैसे तो माघ के महीने की इतनी महिमा कही गई है कि अगर आप नहाते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें तो इसे भी गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य फलदायी माना जाता है। घर में ही हर गंगे कहते हुए साधारण जल से स्नान करें तो भी गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। अब एक अगला प्रश्न, किसी ने पूछा है कि अगर हम पूरे माघ माह के व्रत रखना चाहें तो कैसे रखें? देखिए, माघ मास में अगर व्रत रखना चाहते हैं तो उसकी विधि है कि आप सुबह में जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। उसके बाद पूजा पाठ कर लें, फिर सारा दिन व्रत रहें। व्रत में आपको एक समय शाम को पूजा के बाद भोजन करना है। भोजन में आप अन्न खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं, या अगर आप श्रद्धा अनुसार केवल मीठे के व्रत रखना चाहें तो केवल मीठे के व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, उस भोजन को आपको सात्विक खाना है, प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मूली, इन 3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपके भोजन में ना हो। इसके अलावा दिन में फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या कोई भी फलाहारी चीज़ आप ले सकते हैं। एक और बात, तिल खाना माघ के महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप माघ मास के पूरे महीने के व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने खाने में तिल जरूर शामिल करें। कोई भी तिल की बनी हुई चीज़ अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपको नहीं खानी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, मूली नहीं खानी है, किसी और के घर का, अपने घर के अलावा किसी और के घर का अन्न आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा बासी रखा हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। ताज़ा पकाया हुआ, ताज़ा बनाया हुआ भोजन आपको करना है। ताज़ा भोजन बनाएं, फिर पहले उसका भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे स्वयं ग्रहण करें।
एक और प्रश्न, किसी ने पूछा कि क्या माघ मास का महात्म स्वयं पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या हम केवल सुन नहीं सकते, पढ़ना भी जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहें तो माघ मास का महात्म केवल सुन भी सकते हैं। माघ मास का महात्म आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी पर भी रोज सुबह अपलोड किया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से सुन सकते हैं, या जहाँ से भी आपकी इच्छा हो वहाँ से आप माघ मास का महात्म सुन सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न जो माघ मास से रिलेटेड थे। अगर आपके मन में ऐसे ही कोई और प्रश्न भी हैं तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे।